भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। डिपेंड ऑन कंट्रीज टू कंट्रीज। अगर आप मिडिल ईस्ट वाले कंट्रीज में जा रहे हो कहीं भी, तो आई फील वहाँ पे इंडियंस काफ़ी अच्छे खासे हैं, मतलब बट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। क्योंकि बोलना इजी है कि हाँ मैं बन सकती हूँ, नहीं बन सकती हूँ, बट हाँ जब सामने वो सिचुएशन होती है तो आई फील डिपेंड्स कि आप कैसे टैकल करते हो। बट हाँ मुझे नहीं पता कि ऑडियंस के टाइम पे काश में पायलट ही होता है, बट आई वाज नहीं यार ठीक है, शायद पायलट होती तो मैं उड़ाई नहीं, फ्लाइंग नहीं कर पाती। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है वो जो कि एक डॉक्टर भी हैं, एक केयर टेकर भी हैं, और ज़रूरत पड़ने पे जो भी जॉब रोल इनको करना हो, जो भी काम इनको करना पड़े, वो काफ़ी बखूबी और अच्छे से निभाती हैं। तो आज स्वाभिमान की इस यात्रा को और ज़्यादा यादगार बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी कैबिन क्रू हरमीत कौर। तो सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के हमारे साथ आई, और थैंक यू सो मच आने के लिए। ओके, तो फिर सबसे पहले तो आप ये बताओ कि लाइक हाउ डिड यू थिंक कि मेरे को फ्लाइट अटेंडेंट बनना है? क्योंकि लाइक आपको उड़ने का शौक था, ट्रैवल करने का शौक था, क्यों? सो बेसिकली उड़ने का शौक नहीं था, ट्रैवल करने का शौक था। ऑफ कोर्स जैसे मैं मुंबई से हूँ, तो जैसे मुंबई जानी जाती है फिल्म नगरी है ना, सो ये सुनती आई थी पहले से कि हाँ जब आप फिल्म इंडस्ट्री में जाते हो, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप बहुत जगह ट्रैवल करते हो, दूसरी कंट्रीज जाते हो, जगह एक्सप्लोर करते हो, एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ये चीज़ एक दिमाग में थी, एंड आई वाज लाइक ठीक है, इट्स अ ग्लैमरस वर्ल्ड एंड इक्वली हमें ट्रैवल भी करने मिल रहा है, विच इज़ लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिशियल। तो लाइक ठीक है, बट वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। Then I got this option as an air hostess, and I was like ठीक है, try this, and luckily yes हो गया मेरा first interview में, ठीक है, and since then yes I've been flying. But as such air hostess बनना ही था, but बनने के बाद yes it's you have started liking it. Yes, and I was like no, I really wanted to do this probably. शायद वो करती तो शायद ऐसा लगता है कि काश कुछ है जो नहीं कंप्लीट हो रहा है, ये करने के बाद ऐसा लग रहा है कि नहीं, this is something I really wanted to do. शायद वो करते तो आज हम आमने सामने ना होते, है ना? Probably है ना? Yeah, exactly. आप बड़े होते लेकिन मेरे साथ ना होते। क्या पता नहीं, हो भी सकता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो लाइक एज अ कैबिन क्रू आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती होंगी, है ना? छोटी से लाइक बेसिक से लेकर इवन डिलीवरीज करना भी सिखाया जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सिखाया जाता है कि कैसे चाइल्ड बर्थ, इमरजेंसी अगर कुछ होता है तो ऑफ कोर्स नॉलेज के हिसाब से वो भी सिखाया जाता है, कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है उसकी। अच्छा, यस। और लाइक कितने महीने, कितना ये साल का ये कोर्स वगैरह ये सब होता है? सो ये साल का कोर्स नहीं होता, ये अगर साल का कोर्स करना है तो वो बाहर से होता है, नॉट फ्रॉम द एयरलाइन। जैसे फ्रैंकलिन हो गए, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट होता है ना, वहाँ से साल भर के कोर्सेज होते हैं, ठीक है। बट अगर आप एयरलाइन पे जाते हो तो वेरीज फ्रॉम एयरलाइन टू एयरलाइन। जैसे हमारी एयरलाइन का 3 मंथ्स का कोर्स होता है। कौन सी एयरलाइन आपकी? मेरी इंडिगो एयरलाइन है। ओके ओके। तो 3 मंथ्स का कोर्स होता है। 3 मंथ्स में आपको हर चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, हर चीज़ इंक्लूडिंग चाइल्ड बर्थ। दैट इज वेरी नाइस। तभी मैंने इंट्रो में कहा, मतलब कि आपको कोई भी जॉब रोल करना हो आप एकदम परफेक्टली करते हो। हाँ जी। लेकिन ठीक है, इस जॉब में ग्लैमर है, वो अलग बात है ना, लेकिन इसके बहुत सारे नेगेटिव मतलब डिसएडवांटेजेस भी है इस जॉब के। पहली बात तो ये कि हमारा माइंडसेट, हमारी सोसाइटी का माइंडसेट, लाइक पीपल ट्रीट यू एज अ सर्वेंट। यस, डेफिनेटली। और तो फिर ऐसे क्या क्लाइंट का एक्सपीरियंस कोई सबसे वर्स्ट जो मतलब आपको रुला दिया हो जिसमें? एक्चुअली इट्स नॉट कि वर्स्ट कल हुआ था या पहले हुआ था या आने वाला होगा, इट्स लाइक सिचुएशनल बेस्ड एंड नो ऑफेंस टू एनीवन, बट मुझे लगता है कि स्पेशली इन इंडिया पीपल बीइंग एजुकेटेड आल्सो दे बिहेव लाइक एन अनएजुकेटेड, बिकॉज एयर होस्टेस मतलब कि आप फ्लाइट पे जाते हो, कैबिन क्रू का काम सिर्फ चाय पानी देने का है, सिर्फ सर्विस करने का है। सो दैट इज समथिंग कि इट्स नॉट कि पैसेंजर बेस्ड है कि हाँ ये पैसेंजर छोटी सिटी से है, तो अगर ये दूसरी क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं तो ये वो भी अच्छे हो सकते हैं, बट समटाइम्स एजुकेटेड पैसेंजर्स भी आते हैं, दे बिहेव लाइक ओके फाइन शी इज अ कैबिन क्रू, दे प्रेस द कॉल बेल अगेन एंड अगेन। काफी वीडियोस भी देखी हैं। यस। और
ज्यादातर ऐसे लोग भड़क रहे होते हैं जो एकदम इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन बिकॉज दे नो कि हम कॉल बेल प्रेस करेंगे, इन्हें आना होगा, हमारी रिक्वेस्ट माननी होगी. इन केस वी हैव टेकन द रिक्वेस्ट सेवरल टाइम्स एंड नाउ वी हैव ब्रीफ्ड, उन्हें हमने ब्रीफ कर दिया कि सर दिस इज और मैम व्हाटएवर कि ये है, अब बस मतलब ठीक है, नॉट बस प्रॉब्ली हम रोकते नहीं है, बट दे नो कि हाँ अगर ये वाली रिक्वेस्ट पूरी नहीं हुई तो वी हैव टू कंप्लेन अगेंस्ट हर और हिम. सो दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी स्मार्ट इन ऑल दिस थिंग्स. लाइक आपके साथ क्लाइंट्स कितना भी वियर्ड बिहेव कर ले, कितना भी कुछ बुरा भला कह दे, ठीक है, तो लाइक आपको अलाउड होता है कुछ रिप्लाई बैक करना. क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी, मुझे नहीं याद कौन सी एयरलाइन की, लेकिन उसमें जो फ्लाइट अटेंडेंट है उसने अच्छा खासा उल्टा जवाब दे दिया था एंड लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे थे. ठीक है, मतलब आई वुड नॉट से कि उल्टा जवाब देना है, आई वुड से कि यू नीड टू टैकल द सिचुएशन. आपको सिचुएशन टैकल करनी पड़ेगी, नॉट लाइक कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया, आपने ये कैसे कर दिया. यू शुड हैव योर ओन वे कि इस तरीके से मत बुलाइए. जैसे एक बार ही हुआ था, देयर वाज अ पैसेंजर ट्रैवलिंग प्रॉब्ली फ्रॉम जयपुर या पटना से कहीं से तो आ रही थी वो, एंड पटना जयपुर बॉम्बे की फ्लाइट थी, एंड मैं बस एक रो पहले ही खड़ी थी, वो दूसरी रो पे, पीछे वाली रो पे बैठी थी, और इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग द कॉल बेल उन्होंने ऐसे ऐसे किया. सो दिस इज समथिंग लाइक स्नैपिंग, एंड आप मतलब सर्वेंट को भी ऐसे नहीं बुलाते. सो ये सिचुएशन होती है, तो वहाँ पे अगर किसी को बहुत ज़्यादा ऑफेंस हो जाता है, जैसे कैबिन क्रू हो गया कोई भी, तो ऐसे बोल देगी कि नहीं दिस इज नॉट द वे, आपने कैसे बजा लिया. बट मैंने उन्हें प्यार से समझाया कि ठीक है, हमें पता है कि नहीं पता होगा शायद से कॉल बेल कहाँ पर है, कहाँ नहीं है, उन्हें पता नहीं होगा प्रेस कैसे करना है. सो लाइक मैम ये तरीका नहीं होता, प्लीज आप ना यहाँ पे कॉल बेल है और शायद मैं अभी खड़ी हूँ तो आप मुझे बुला पा रहे हो ऐसे, लेकिन अगर मैं गैली में होंगी, कैबिन में कोई नहीं होगा, तो आप ऐसे किसको करके बुलाओगे. सो इट्स बेटर कि कॉल साइन कॉल बेल है यहाँ पे, आप कॉल बेल प्रेस करके. तो आपने बहुत कामली उसको टैकल कर लिया, एकदम प्यार से समझाया, देन शी वाज लाइक ओके. ये तो मानना पड़ेगा इस जॉब में लाइक बहुत ज्यादा पेशेंस की, कामनेस की जरूरत होती है, एंड शायद तभी आप वाओ हम नहीं है. नहीं आप भी हो सकते हो. ओके, an amazing job of course भाई, लाइक ट्रैवल करना इसका इज one of the best advantages. Yes, perks. Yes. Being a cabin crew. Perks of being a cabin crew. Reel बनाते हो आप? Not really. Actually, I'm very bad in technical चीजों में. Like मुझे नहीं पता ये Instas and all ना. I'm a complete 90s बच्चा, वो होते हैं ना 90s kids. तो मुझे Insta, Snap and all. But आजकल थोड़ा बहुत सीख रही हूँ. तो हाँ बनाओ, मैं आपको फॉलो करूंगी. थोड़ी बहुत एक आध जो है वो बन रही है, बट ऐसे as such not a famous personality on Insta कि हाँ मेरे 10K हो, 11K हो, not even 1000 followers. So I'm like आपके होने चाहिए फॉलोअर्स ज्यादा. और आपके होंगे, आप करो, आज तो सब कर रहे हैं सोशल मीडिया पे. चलो ठीक है, अभी ओके, अभी ग्राउंड पे जितने स्ट्रगल्स की बात की, हम बात करते हैं जो आपके असली स्ट्रगल्स आसमान में होते हैं. तो फिर लाइक टर्बुलेंस वगैरह है ना जो आता है, आपको तो ट्रेन कर देते हैं, तो मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको तो नहीं डर लगता होगा. तो इज इट ट्रू? नो, देयर आर आल्सो क्रू हु एंजॉय द राइड. या लाइक हमें तो बहुत मजा आता है, टर्बुलेंस होता है, बट आई एम पर्सनली समवन की नहीं, मुझे टर्बुलेंस नहीं पसंद है. एंड एज आई डोंट नो वेदर यू ऑल नो कि नहीं, बट इट्स रेनिंग बैडली इन बॉम्बे. कल परसों से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, और ऐसी बारिश हो रही है कि हमने भी कभी ऐसी बारिश देखी नहीं है. बेमौसम बरसात, बिना मौसम बरसात होती है वही वाली. सो आज टेक ऑफ के बाद देयर वाज अ पैसेंजर. अच्छा. शी वाज लाइक एज यू आस्क्ड कि सर्विस की तरह ट्रीट करते हैं, सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं. तो वो कहीं बैठे थे कोई सीट पे, एंड वो आए, उन्होंने ऐसी द वे शी आस्क्ड कि पानी चाहिए. मुझे लगा कि उन्होंने मुझे ना सर्वेंट समझ के ही पूछा कि पानी दे दो, काइंड ऑफ. वो पता चल जाता कोई कैसे है ना, पता चल जाता है आपकी लुक से, इंटेंशन से पता चल जाता है. तो एकदम एटीट्यूड में आकर उन्होंने मुझसे पानी मांगा. मैं बोली ठीक है मैम, ठीक है. टेक ऑफ के इमीडिएटली बाद जो टर्बुलेंस हुआ है, उसके बाद उनसे नहीं बैठा जा रहा था अपनी सीट पे, एंड शी वाज लाइक आई वाज द ओनली वन. उनकी आंखें सिर्फ मेरे ऊपर थी कि यही है जो मुझे बचाएगी. सो या टर्बुलेंस. तो फिर आपने उनकी हेल्प की, उनकी एंजाइटी. यस, आई ऑफ कोर्स नाउ शी नोज कि इनके अलावा तो और कोई है ही नहीं जो फ्लाइट अटेंड पर्सनली कोई हेल्प करेगा. एंड इट वाज एन अर्ली मॉर्निंग डिपार्चर, तो सारे सोए हुए भी थे, तो शी कुडंट इवन गो टू एनीवन. शी वाज लाइक वहां से चल के आई, एंड शी वाज लाइक मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, इस टर्बुलेंस से मुझे डर लग रहा है. एंड लकीली सीट वेकेंट थी मेरी फॉरवर्ड में, सो आई वाज लाइक ठीक है आप यहाँ बैठ जाइए, डोंट वरी.
ठीक वी आर देयर फॉर यू, हम हैं आपके लिए यहाँ पे, हम किसी के लिए है, इमरजेंसीज एंड इन सब के लिए ही है। एंड देन मन में आई वाज लाइक देखा ओके, तो एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फटाफट रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करेंगे, ठीक है? वो आपके लिए सरप्राइज है, उसके बाद में करेंगे। पहले ये बता दो आप कि कोई भी एडवाइस अगर आप देना चाहो न्यू अपने जो भी लोग कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, होस्टेस बनना चाहते हैं, कोई भी अच्छी खासी एडवाइस जो आपको मिली हो आज तक। cabin crew advice, I would say it's a very good job, glamorous world है of course, काफ़ी opportunities है यहाँ पे, and of course अगर आपको बहुत घूमने का मन है, लाइफ एक्सप्लोर करने का मन है, बिकॉज यहाँ पे आप सिर्फ एक बंदे के साथ रोज़ काम नहीं करते हो, आप अलग अलग लोगों के साथ रोज़ काम करते हो, नॉट दैट पर्टिकुलरली पर्सन कि हाँ 9 to 6 वाला जॉब है, एक ही ऑफिस में बैठ कर हम एक ही सीट्स पे चेयर पे बैठ के काम कर रहे हैं, आप दूसरे लोगों से मिलते हो। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, आई फील दिस इज द बेस्ट जॉब अ गर्ल कुड हैव इट। ओके, ट्रस्ट मी। सो या आपका पायलट बनने का मन नहीं करा? मैं आज भी सुबह सोच रही थी, पता है टर्बुलेंस के टाइम पे, कि काश मैं पायलट ही होती, बट आई सेड नहीं यार ठीक है, शायद पायलट होती तो मैं उड़ा ही नहीं पाती, फ्लाई नहीं कर पाती। क्यों? सिखा देना। सिखाते तो हैं यार। आई डू हैव respect for them, but I'm not good at studies. Oh, not at all. Okay. Not at all. ये तो अस मूवमेंट हो गया। ये तो ओ मोमेंट था मेरा, but no, I'm not good at studies. Okay. That's totally fine. Okay हरमीत, तो फिर आप इतना ज़्यादा ट्रैवल करते हो, लाइक आप इंटरनेशनल भी ट्रैवल करते हो, राइट? तो फिर जेट लैग्स तो होते होंगे बहुत ज़्यादा, आज भी हो रहा है। इट्स नॉट ओनली इंटरनेशनल में ही होता है जेट लैग, मुझे लगता है डोमेस्टिक में भी होता है। अच्छा, और जैसे आप कहीं और जाते हो तो खाने पीने का भी कुछ नहीं हिसाब होता होगा? डिपेंड ऑन कंट्रीज टू कंट्रीज। अगर आप मिडिल ईस्ट वाले कंट्रीज में जा रहे हो कहीं भी, तो आई फील वहाँ पे इंडियंस काफ़ी अच्छे खासे हैं, मतलब हाँ वो तो है, इंडियंस तो हर जगह है, हर जगह हैं। एग्जैक्टली। सो मिडिल ईस्ट में बहुत बारी गई हूँ, तो मिडिल ईस्ट में एक रिलीफ हो जाता है कि हाँ ठीक है, आई कैन गो टू इंडियन रेस्टोरेंट एंड हैव अ गुड ब्रेकफास्ट लंच ओवर देयर। बट फ्यू ऑफ द प्लेसेस, कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे फूड का बहुत इशू होता है। आप वेज हो कि नॉन वेज? आई एम नॉन वेज, आई एम सी फूड लवर, सो इतनी दिक्कत नहीं आती होगी फिर आपको? उन कैबिन क्रू को आती होगी जो प्योर वेज है। जो प्योर वेज। सो आई हैव आल्सो सीन कैबिन क्रू गेटिंग थेपलास, खाकरास एंड ये सारी चीजें जो खा सकते हैं ना इमीडिएटली, एंड होती है कुछ चीजें, तो वो ये आते हैं अपने घरों से एंड दे ईट इट। आप तो फिर मस्त खाते होंगे बाहर का खाना। हाँ, लेकिन बाहर का नॉनवेज भी इट्स लाइक आई अवॉइड काइंड ऑफ, बट चाइना वाइना जाके तो अजीब ही नॉनवेज मिलता होगा। तो मैं वहाँ पे आ रही थी। अच्छा, नाम नहीं ले रहे थे? मैंने ले दिया। तो हाँ, वहाँ पे दिक्कत होती है, बट हाँ मैं भी फिर घर से अपने ले जाती हूँ। आज लाए हो? आज तो दिल्ली में हूँ, अगली बार लेके आना। ठीक है, और एक और बात करते हैं। अभी तो ये चीजें बहुत कम होती है, लाइक पहले होता था कि प्लेन हाईजैक वगैरह हो गया, तो ऐसा कुछ हुआ है वैसे आपके साथ? नहीं, लकीली मेरे साथ तो नहीं हुआ, एंड आई थिंक अभी चांसेस कम है, बिकॉज या वी एज अ कंट्री वी आर ग्रोइंग ग्रेटली, एंड जो सिक्योरिटी जिस तरीके की है हमारे एयरपोर्ट्स पे, मुझे नहीं लगता कि हाईजैक के, टेररिज्म के कोई भी चांसेस हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि हाईजैक होगा तो मैं लड़ूंगी, मैं सबको मार दूंगी? मैं निर्जन नहीं बन सकती। नहीं बन सकते, बट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, क्योंकि बोलना इजी है कि हाँ मैं बन सकती हूँ, नहीं बन सकती हूँ, बट हाँ जब सामने वो सिचुएशन होती है तो आई फील डिपेंड्स कि आप कैसे टैकल करते हो। बट हाँ, ट्रेनिंग हमें इस चीज की भी दी जाती है कि आपको कैसे टैकल करना है। कैसे करना है ऐसे नहीं बता सकते। नहीं, अरे यार हाईजैक उसको पता चल जाएगा। अच्छा हाँ, फिर वैसे तो अभी हम हंसी मजाक में बोल रहे हैं कि हाईजैक मार दूंगी, ये कर दूंगी, बट उनके लिए जिनके साथ सच में वहाँ काफी टफ सिचुएशन होती है, और यही चाहते हैं कि किसी के साथ ना हो। तो चलिए फिर फटाफट आ जाते हैं मेरे फेवरेट राउंड पे, रैपिड फायर राउंड। आर यू रेडी? गुड क्वेश्चंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? विंडो और आइल सीट? आइल सीट, डिपेंड्स ऑन डेस्टिनेशन वेयर आई एम गोइंग। ओके, मॉर्निंग फ्लाइट्स और नाइट फ्लाइट्स? नाइट फ्लाइट्स। फेवरेट एयरपोर्ट टू ले ओवर इन? Favorite airport, Mumbai. Go to in-flight snacks? Cookies.
Last movie you watched while you were traveling in a plane? While I was traveling in a plane, not movie basically, but I was watching Friends series. वो तो हर जगह. All time. Okay. कहीं भी. Dream vacation spot? Athens. Okay. A good destination for solo travelers? Good destination. For solo travelers. I feel you can explore India. Okay. Yes. ये बहुत कम लोग बोलते हैं. I'm glad कि आपने बोला. मुझे बहुत ऐसे पर्सनली फील होता है कि इंडिया में भी बहुत सारी चीजें जो हम नहीं एक्सप्लोर करते हैं. एज अ सोलो ट्रैवलर, यू बीइंग फ्रॉम द सेम कंट्री, आपको पता होता है कि हमने कहाँ जाना है, कैसे फेयर ये करने होते हैं, मैनेज करने होते हैं. सो या इंडिया. A safe destination for women solo travelers? सेफ डेस्टिनेशन For women solo travelers. जल्दी. Tick tick 1. दुबई. Okay. Yes. Longest flight you have been on? To Istanbul. Okay. Shortest flight you have ever been on? बॉम्बे, गोवा, Okay. दिल्ली, देहरादून. Oh, obviously country में. Favorite pastime activity? I read a lot of books. Okay, and what do you do during breaks? I sleep a lot. Oh. Breaks, I sleep a lot. But हाँ, pastime activities, I read books. Which type of books do you read? Non-fiction. Non-fiction. Inspirational, motivational. Okay. Kind of, yeah. चलो ठीक है. थैंक यू सो मच हरमीत आज आने के लिए, टाइम देने के लिए हमें. Thank you so much. एंड आई होप कि हमारे व्यूअर्स को भी मज़ा आएगा इस पॉडकास्ट में, और ऐसी गेस्ट के साथ और भी ज़्यादा मज़ेदार पॉडकास्ट देखने के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़. तब तक के लिए बाय बाय.